क्वेश्चन नंबर 5. 30 men consume a food in 45 days. How long will same food last if there are 25 men? यानी कि 30 आदमी हैं, कोई सी भी खुराक है और वो उसको 45 दिन में कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो उसको खा लेते हैं। तो वही जो फूड है अगर 25 आदमी रह जाएँ तो फिर वो उस फूड को कितने दिन के अंदर उसको खाएंगे। हमने इस चीज़ को जो है मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है 30 मैन, यानी कि हमारे पास जो लेबर है वो कितनी है, सबसे पहले उसको देखना है। तो लेबर जो है वो कितनी आ रही है, 30 मैन है। 30 मैन कंज्यूम अ फूड इन 45 डेज़। तो टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर आ रहा है 45। हाउ लॉन्ग विल सेम फूड लास्ट, यानी कि वो यहाँ पर टाइम की बात कर रहा है। टाइम यहाँ पर एक्स हो जाएगा। इफ़ देयर आर 25 मैन, अगर 25 आदमी हो तो वो फूड जो है कितने दिनों तक यानी कि वो कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एरोज़ लगाने हैं। अब एक्स वाली जो वैल्यू होती है इसका हम लोग एरो जो है अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। सपोज़ अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लगा लेती हूँ तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को इस तरीके से सोल्व करूँगी, 45/x लिखूँगी और इसके बाद मैं इक्वल का साइन लगा दूँगी। फिर हमने ये वाली जो लेबर वाली वैल्यू है इसका एरो लगाना है। इसका एरो हमने लगाना है जो हमने रिलेशन देखा था उसको देखते हुए। तो यहाँ पर है हमारे पास लेबर और दूसरी तरफ है टाइम। तो देखना है हमने कि लेबर और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। तो लेबर और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि यहाँ पर ये जो एक्स वाली वैल्यू का जो भी हमने एरो लगाया था, लेबर वाली का जो एरो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि लेबर और टाइम में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये एरो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग 25 पहले लिखेंगे, 30 बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये एरो इस डायरेक्शन में ऐसे को जा रहा है, नीचे से ऊपर की जाना। तो 25/30 आ जाएगा। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये 25x आ जाएगा। 25x इक्वल होगा 45 × 30। जब हम 45 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1350 और इधर आ जाता है 25x। फिर हम लिखते हैं x इक्वल है 1350 ओवर यहाँ पर 25, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 54। तो 54 हमारे पास कौन सा आंसर है, x यानी कि टाइम का। पहले वो 45 दिन के लिए थी फूड, फिर इसके बाद अगर 25 आदमी जो है वो हो जाते हैं तो फिर हमारे पास वो फूड जो है कितने दिनों तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो 54 डेज़। तो डेज़ हमारे पास किसके इक्वल आता है यहाँ पर 54 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. 15 men were hired to plow a piece of land in 10 days. How many more men will be required to do same job in 3 days? यानी कि 15 आदमी हैं, वो जो लैंड है वहाँ पर वो हल चलाते हैं 10 दिनों में। तो हमें मज़ीद कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उसी काम को 3 दिन के अंदर मुकम्मल करना चाहते हैं। तो पहले हमने लिखना है 15 मैन। मैन क्या है, हमारे पास लेबर है, तो लेबर किसके इक्वल आती है 15 के। 15 मैन वर हायर्ड टू प्लो अ पीस ऑफ लैंड इन 10 डेज़। टाइम कितना है यहाँ पर 10 है, यानी कि 10 डेज़ है। हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि मज़ीद हमें कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैन क्या है, लेबर है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्स में। टू डू सेम जॉब इन 3 डेज़। अब टाइम फिर कहाँ क्या आ गया यहाँ पर 3 डेज़। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एरो लगाने हैं। अब एक्स वाली वैल्यू का एरो पहले लगाना है, वो हमने ऊपर से नीचे की जानब लगा दिया। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कि टाइम वाली का भी हमने एरो लगाना है। तो लेबर और जो टाइम है इसके दरमियान क्या रिलेशन होता है, लेबर और टाइम के दरमियान हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब लेबर और टाइम में इन्वर्स रिलेशन है तो इसका मतलब टाइम का एरो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेबर वाले की अपोजिट डायरेक्शन में। इसका इस तरफ को है ऊपर से नीचे की जानब, तो इसका हम एरो नीचे से ऊपर की जानब लगा देंगे। पहले हमने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, तो वो ऊपर से नीचे की जानब है, तो ये 15/x। इसके बाद हम लिख देंगे इक्वल, इसका नीचे से ऊपर की जानब, तो ये 3/10 आ जाएगा। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3x इक्वल आ जाएगा 15 × 10। 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 150 आ जाता है। इधर आ गया 3x। x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 150/3, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास x इक्वल है यहाँ पर x का आंसर कितना आ जाता है 3 5 15, यानी कि 50 आ जाता है। तो यहाँ पर उसने कहा कि हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि मज़ीद हमें कितने 50 जो आदमी हैं वो टोटल हमें रिक्वायर है इस काम के लिए। पहले हमारे पास कितने थे, 15 आदमी थे। तो 50 में से हम लोग जब 15 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, जब 50 में से हम लोग 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 35। यानी कि टोटल आदमी हमें 50 रिक्वायर है इस काम के लिए, लेकिन 15 आदमी जो है वो पहले ही हायर किए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग, उसने कहा मज़ीद आदमी कितने चाहिए 15 के अलावा, तो टोटल तो 50 चाहिए थे ना। तो फिर उस टोटल में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मज़ीद आदमी हमें चाहिए उसका आंसर क्या आएगा। जब 50 में से हम लोग 15 को माइनस कर देते हैं तो वो आंसर है 35। यानी कि मज़ीद हमें कितने चाहिए यहाँ पर 35 जो मैन है वो रिक्वायर है। तो यहाँ पर लेबर जो एक्स है इसका आंसर क्या है 35 मैन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ फोर्ट देयर इज़ प्रोविजन फॉर 1000 मैन फॉर अ वर्क फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए वहाँ पर क्या है 1000 आदमी हैं। हाउ लॉन्ग विल द फूड नाउ लास्ट इफ़ 500 एडिशनल मैन आर देयर इन फोर्ट। अगर 500 आदमी वहाँ पर मज़ीद आ जाएँ तो फिर वहाँ पर जो खुराक है वो कितने दिनों के लिए बाकी रहेगी। इन अ फोर्ट देयर इज़ प्रोविजन फॉर 1000 मैन। लेबर क्या है हमारे पास आई, लेबर यहाँ पर आती है 1000 मैन, 1000 आदमी है, और वो भी कितने दिनों के लिए, फॉर अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो टाइम में आ जाता है 7 डेज़।
हाउ लॉन्ग विल द फूड नाउ लास्ट। अब हमने दिन मालूम करना है कि कितने मतलब कि जो दिन है उसके लिए वो खुराक जो है वो रहेगी। इफ़ 500 एडिशनल मैन आर देयर इन 4, तो यहाँ पर हमने टाइम जो है उसको कैलकुलेट करना है। उसको हमने सपोज कर लिया कि वो x है और 500 आदमी मजीद आ गए हैं, तो इसका मतलब इस 500 को हम लोग 1000 के अंदर प्लस कर देंगे, क्योंकि 1500 हो गए ना बाद में। पहले 1000 थे और अब कितने हो गए हैं, वो टोटल 1500 हो गए हैं। पहले हम इस वैल्यू का एरो लगा लेंगे, इसका हमने एरो एस लगा दिया। अब हमने लेबर और टाइम जो है इसके दरमियान रिलेशन को देखना है। तो लेबर और जो टाइम है इसके दरमियान हम रिलेशन को देखते हैं। तो लेबर और टाइम में जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, इनवर्स बनता है। तो इसका मतलब है इसका एरो, लेबर का एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा टाइम वाले के। इसका एरो इस जानिब है तो इसका जो एरो है वो ऊपर की जानिब होगा। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। पहले एक्स वाली वैल्यू को लिख देना है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये 7/x आ जाएगा। इसके बाद इक्वल का साइन लगा देंगे और इसका 1500 ओवर हमने लिखना है यहाँ पर 1000। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इस वैल्यू को कर लेना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1500x है इक्वल 7 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका आंसर कितना आता है हमारे पास 7000। अब यहाँ पर हमने x लिख देना है। x इक्वल है 7000 ओवर 1500। ये जो 2 0 हैं ये इस 2 0 के साथ कैंसिल हो गए और इस 70 को आप 15 जो है इसके साथ डिवाइड कर लें तो इसका आंसर आता है x इक्वल है 4.66। यानी कि पहले वो फूड जो है 7 दिनों के लिए काफ़ी थी, लेकिन जब वो 1500 आदमी हो जाते हैं फिर ये 4.66 दिनों के लिए काफ़ी है। दिन मतलब कि इस हवाले से तो नहीं हो सकता, यानी कि 4 दिनों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन ये कि जो 5वें दिन है उसका भी कुछ पार्ट यानी कि उस हद तक जो है कि फूड उसके लिए काफ़ी होगी 1500 आदमियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। हाउ लॉन्ग विल 70 मैन टेक टू कम्प्लीट सेम लेंथ ऑफ रोड। तो लेबर हमारे पास कितनी गिवन है, लेबर गिवन है 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर का रोड है, उसको वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 40 डेज़ में। तो डेज़ यानी कि क्या हमारे पास टाइम है, टाइम कितना आता है 40 डेज़ आता है। और ये कि वो 20 किलोमीटर कर सकते हैं कंप्लीट और बाद में भी उन्होंने 20 किलोमीटर को ही करना है। तो ये हमारे पास जो उसकी प्रोडक्शन है वो कितनी आ जाती है 20 किलोमीटर है, तो नीचे भी उसकी प्रोडक्शन 20 किलोमीटर ही आएगी। इसके बाद हमने मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल 70 मैन टेक टू कम्प्लीट सेम लेंथ ऑफ रोड। तो लेबर अब यहाँ पर क्या है 70 मैन है, अब वो कितना टाइम लेगी, एक्स को मालूम करना है, प्रोडक्शन क्या है इनकी 20 ही आपने किलोमीटर लिखना है तक। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना है कि पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो एक्स का एरो जो है हमने ऊपर से नीचे की जाना बना लिया और वो हम लोग लिख देंगे 40/x इक्वल। अब हमने लेबर को पहले टाइम के साथ कंपेयर करना है और इसको हमने बिल्कुल नहीं देखना। तो जब लेबर और टाइम के दरमियान हम रिलेशनशिप देखते हैं तो वो बनता है इनवर्स। तो इसका मतलब है कि ये जो एरो इस डायरेक्शन में लगा है इसका एरो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70/50 और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर ये कि टाइम और जो प्रोडक्शन है इसके दरमियान क्या रिलेशन होता है, टाइम और प्रोडक्शन के दरमियान जो है रिलेशन हमेशा डायरेक्ट ही होता है, टाइम और प्रोडक्शन में डायरेक्ट है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्शन का जो एरो है इसको आपने छोड़ देना। टाइम और प्रोडक्शन में जब डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका मतलब प्रोडक्शन का जो एरो है वो इसी डायरेक्शन में ही लगेगा, तो इसलिए इसको हम इसी डायरेक्शन में लिख देंगे और ये 20/20 ही हमारे पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 70 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना आता है, और फिर आपने 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 50 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1000 आती है, 1000। और इधर हमारे पास 40/x ही आ जाएगा। अब 2 0 इसके साथ कट गया और ये 2 0 जो है इसके साथ कट गया। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट इसको इस तरफ को सोल्व कर लेना है कि 40/x है इक्वल है 14/10। अब यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 14x है इक्वल है 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो इसका आंसर क्या आता है 400। यहाँ पर लिखना है x इक्वल 400/14। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है इसको सोल्व कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 400 है, यहाँ पर है 14। अगर हम 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आता है, अगर 3 के साथ करते हैं तो क्या आता है 42 आता है। तो इसका मतलब 2 तक हम इसको कर सकते हैं 28 और यहाँ पर 8 आ जाएगा 8 और इस तरह 0 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जब 40 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो 12 आता है और फिर ये वाला 0 नीचे आ गया है। इसके बाद हम लोग 14 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो 14 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 आता है। 112 हम इधर लगा देंगे और फिर नीचे हमारे पास जब 120 में से हम 112 को माइनस करते हैं तो नीचे जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा और इधर हम लोग फिर पॉइंट लगा देंगे और 8 के साथ यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 14 को मल्टीप्लाई करते जाते हैं 80 को करने के लिए इस तरह। तो अगर हम लोग 14 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20 0 इधर 2 इधर कैरी कर लेंगे इसको, तो ये 70 आ जाता है। यानी कि 14 को अगर हम लोग 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, उसके साथ भी एक 0 नीचे जो है लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 14 को मज़ीद जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 14 को 7 के साथ करके देखते हैं, यहाँ पर 2 98 आ जाएगा।
यानी कि इधर फिर 7 आ जाएगा और इधर फिर 98 और इस तरह मज़ीद ये चलता रहता है सिलसिला। तो आंसर हमारे पास कहता है 28.57। तो एक्स किसके इक्वल आ गया है 28 पॉइंट यहाँ पर 57 के। तो हमने यहाँ पर दरअसल मालूम क्या करना था, टाइम मालूम करना था। यानी कि जो 50 मज़दूर थे वो जो है उस रोड को 20 किलोमीटर वाले रोड को 40 जो है दिन में बना सकते हैं। तो अगर हम मज़दूरों की तादाद बढ़ा देते हैं 70 कर देते हैं तो इसका मतलब टाइम यहाँ पर अब कम लगेगा और वो कितने दिन बनते हैं 28.57।